नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है पिछले सालों की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज जो करना है हमको इसमें देखते हैं आपका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले भी आपके दिल्ली पुलिस के 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस और इसके अलावा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? उन सभी पर आधारित ये परीक्षाएँ हैं, ठीक है? दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इसके अलावा एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है? एसएससी जीडी के जो पेपर होंगे आपके, उन सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, ठीक है? तो देखिए, आज क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, ठीक है? देखते हैं सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन है। तो संसार अकेडमी के नाम से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? इनमें से या निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो प्लास्टिक मनी जो है आपका क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से किसको घटाते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है मूल्यह्रास को। मूल्यह्रास को इसमें से घटा दिया जाएगा, तो मूल्यह्रास में से इसको घटाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वे कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। तो योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष यानी कि योजना आयोग के जो प्रमुख होते थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और भारत के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अब जो है आपका योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है 2015 से। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लागू कर दिया गया है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? तो कौन व्यवहार करते हैं इसमें बताना है आपको। तो इसमें आएगा कोफे पोसा जो है आपके आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता है? यानी कि एक दल कौन से पार्टी में या कौन से देश में है? एक दल जो है आपका कौन से देश में? तो चिली में जो है केवल एक ही दल है। चिली में जो है केवल एक दल है। चिली जो देश है आपका, चिली जो देश है, ठीक है? वो एक दल का 1 मिनट, चिली कहाँ से आएगा इसमें? रुक जाइए, ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा चिली में नहीं है। वो जो सही आंसर होगा आपका चीन। चीन में केवल एक ही पार्टी है आपकी, ठीक है? लेबर पार्टी। तो चीन इसका सही होगा, ठीक है? चीन इसका आंसर सही आएगा। चीन में जो है एक ही दल है, केवल एक ही पार्टी है, एक ही दल है, ठीक है? तो चीन जो है एक दल प्रणाली का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता की प्रमुखता देन है। यानी कि लोकतंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना है। लोकतंत्र की जो कौन सी प्रमुख विशेषता है ये बताना है। तो लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की जरूरी जरूरी विशेषता नागरिकता को प्राथमिकता देना है। नागरिक को प्राथमिकता देना है। लोकतंत्र में जो है नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है और उन्हीं के आधार पर जो है सरकार चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में आपके 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपका राष्ट्रीय आपातकाल, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, और इसके अलावा एक है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जो किया गया है आर्टिकल 352 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो किया गया है 356 में किया गया है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो आर्टिकल 256 के अनुसार संसद या केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? तो किस राज्य शासक का, वह कौन सा शासक था भारत का जिसका राज्य विस्तार भारत से बाहर था? भारत से बाहर किसका था? तो भारत से बाहर जो है आपका, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, ठीक है? इन दोनों का जो है भारत से बाहर तक भी विस्तार था, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य का आपका अफगानिस्तान तक जो है, अफगानिस्तान म्यांमार तक था, और कनिष्क का आपका जो है तिब्बत के क्षेत्र तक या मध्य एशिया के क्षेत्र तक इसका विस्तार था। तो दोनों आएंगे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने बिहार के क्षेत्र में हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका
सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है आपका अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त को यह है अगस्त 1942 में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई से शुरू किया गया था। मुंबई से शुरू किया गया था, बंबई से शुरू किया गया था, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था जी आपका सूरत में। सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ और उसी में आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गर्म दल के बीच। जबकि इसमें जो आपका सूरत 1906 में दिया गया, ये गलत है आपका, ठीक है। तो आपका लाहौर 1909, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सूरत 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन हुआ, उसमें गर्म दल और नरम दल में जो है कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सालार जंग संग्रहालय जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, ये इसमें आपको बताना है। तो देखिए ये हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग जो संग्रहालय है ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय विरासत के लघु चित्र का विकास निम्न में से कहाँ नहीं हुआ है। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास निम्नलिखित में से कहां पर नहीं हुआ, ये इसमें आपको बताना है। तो आपका जो किशनगढ़ है, ठीक है, किशनगढ़ में किसी भी प्रकार के चित्र नहीं मिलते, जबकि जूनागढ़ में, बूंदीगढ़ में और आपके मेवाड़ में, ठीक है, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का जो है चित्रण देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है आपको इसमें बताना है। तो लिपुलेख जो दर्रा है आपका ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा जो है आपका, लिपुलेख दर्रा, एक मिनट, लिपुलेख आपका जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है, तो ये आपका जो है उत्तराखंड में होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका उत्तराखंड में लिपुलेख लिपुलेख जो दर्रा है आपका ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी की झील है। तो नमकीन पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो आपका जो है वुलर झील मीठे पानी की झील है, डल झील मीठे पानी की झील है, गोविंद सागर भी मीठे पानी की झील है। तो सांभर झील जो आएगी राजस्थान की, सांभर झील जो आपके राजस्थान में है ये आपकी खारे पानी की झील है, यानी कि नमकीन पानी की झील है या खारे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में केसर की जो खेती की जाती है सबसे ज्यादा वो की जाएगी आपके पंपोर में आपका जो है केसर की खेती सबसे अधिक की जाती है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त नहीं करता। तो पश्चिमी विक्षोभ से कौन से क्षेत्र में वर्षा प्राप्त नहीं होती। पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ये एक प्रकार का चक्रवात है और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आता है। सिंधु नदी घाटी के होते हुए, ठीक है। तो इसमें कौन से क्षेत्र को प्राप्त होगी। देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल जो है आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं, तो पंजाब में प्राप्त होगी, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा प्राप्त होगी वो आपकी पंजाब में प्राप्त होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंजाब, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। तो भूरा हीरा किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। भूरा हीरा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। देखिए अभ्रक भी जो है हीरे से कोई संबंध नहीं है, लोहे का कोई संबंध नहीं है, मैग्नीज का कोई संबंध नहीं। लिग्नाइट जो होता है तृतीय श्रेणी का कोयला होता है और इसका रंग भूरा होता है, इसलिए इसको भूरा हीरा कहा जाता है। कोयले का ही आपका प्राचीनतम रूप जो है हीरा बन जाता है, तो भूरा हीरा कहा जाता है या भूरा कोयला कहा जाता है, किसको, लिग्नाइट को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पहला मानसून प्राप्त करता है। तो भारत के कौन से भाग में, कौन से क्षेत्र में सबसे पहले मानसून प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए भारत के जो है आपका 1 जून के आसपास मालाबार तट पर वर्षा प्राप्त होती है और मालाबार तट जो है आपका पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आएगा, यानी कि केरल के क्षेत्र में आपका पश्चिमी घाट पर्वत, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है बारिश की बूंदे गोलाकार होने की वजह क्या है। तो बारिश की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वे क्यों होती हैं, इसमें आपको बताना है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जब बूंद ऊपर से गिरती है तो गोलाकार यानी गोल बन जाती है, तो उसको पृष्ठ तनाव के कारण कह सकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वजन जो है, समय लंबाई भार, ठीक है, समय लंबाई भार सबके मात्रक हैं, ठीक है, और जबकि जो है वजन का कोई मात्रक नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करेगा। तो सबसे अधिक जलन किसमें पैदा होगी, ठीक है। देखिएगा उबलता पानी दिया गया है, भाप दिया गया है, सूर्य की किरणें दी गई और गर्म हवा दी गई।
इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए आपका कौन सा बी, यानी कि भाप के माध्यम से जो है सबसे अधिक जलन होती है। जो भाप होती है, ठीक है, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है और उससे सबसे अधिक जलन होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? गुर्दे की जो पथरी होती है, किडनी स्टोन जो होती है, वो किसकी बनी होती है, ये इसमें आपको बताना है। तो ये जो बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है किडनी की जो गुर्दे की जो पथरी होती है वो आपकी बनी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओस्टिगमैजिक मैटिज्म, ठीक है, ओस्टिगमैटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल या किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें आपका सिलिंड्रिकल लेंस है, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे अधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है, ये इसमें आपको बताना है। तो निष्क्रिय गैस जो है आपकी इसमें आपकी कौन सी है? तो ऑर्गन जो गैस है वो आपकी निष्क्रिय रूप से सबसे अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नरम धातु कौन सा है? तो सबसे नरम धातु कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो सबसे नरम धातु जो है इनमें से ये आपका सोना है, सोना सबसे नरम धातु होता है, ठीक है। और अगर कठोर की बात करें तो प्लेटिनम आ जाएगा सबसे कठोर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? डी, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो किसका किया जाएगा? ये किया जाता है आपका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का यूज करके वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वातावरण की कौन कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? वातावरण की कौन कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रेटोफियर, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, ये इसमें आपको बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है ताजमहल का रंग सफेद से पीला हो रहा है, ये अम्लीय वर्षा का कारण माना जाता है, अम्लीय वर्षा का कारण माना जाता है। मिशन इंद्रधनुष से क्या संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष से किसको संबंधित किया गया है, ये इसमें आपको बताना है। तो देखिए आपका जो बच्चों का टीकाकरण है, बच्चों का टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष से बच्चों का टीकाकरण संबंधित है, ठीक है। इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना जो है आपकी, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना जो है आपकी, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यूपी सरकार के द्वारा सरकार जो है इसको शुरू किया गया है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना को। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? भारत द्वारा हाल ही में प्रशिक्षित किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है, ये इसमें आपको बताना है। तो इस मिसाइल का नाम है जी आपका निर्भय। निर्भय जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया है आपका 2020 के आसपास किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ और ऑब्जर्वेटर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है ये मोरक्को के द्वारा किया गया है। अफ्रीका का एक देश है आपका मोरक्को, इसके द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया? मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया है? तो इन्होंने हराया है आपका एशिया कप में हराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? एंटरटेनमेंट से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है, तो कौन बनी है? आपकी बबीता फोगाट इसको कहा जाता है, पहलवान है आपकी बबीता फोगाट, ठीक है। तो इनको इसमें शामिल किया गया है। ग्वांगजू किस शहर का चीनी नाम है? ग्वांगजू जो है किस शहर का चीनी नाम है? ग्वांगजू जो है आपका, ये आपका ग्वांगजू किसका नाम है? तो ये है आपका कैंटन जो है आपका चीनी शहर है आपका, चीन में है ये आपका कैंटन, और उसी का शहर है आपका ग्वांगजू। अगला क्वेश्चन है, भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं किया जाता है, इनके रुपये का यूज कौन नहीं करता है, इसमें ये बताना है आपको। तो देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में रुपये का यूज नहीं किया जाता, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में रुपया का यूज किया जाता है, जबकि बांग्लादेश में टका, ठीक है,
पैसे को जो है रुपये को टका कहा जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर टके का यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2017 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, वो दिया गया है आपका रिचर्ड एच थेलर को। रिचर्ड एच थेलर को जो है 2017 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अन्ना पोलिटिको अन्ना पोलिटिकोवस्काया अन्ना पोलिटिकोवस्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो पहला भारतीय कौन है इसमें आपका, ये है जी आपके गौरी लंकेश। गौरी लंकेश को यह पुरस्कार दिया गया है। गौरी लंकेश को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। गौरी लंकेश को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण का ब्याज कम कर दिया है? किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? तो ऋण पर ब्याज कम किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को यह जो मंजूरी दी गई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इनका डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की खेप भेजी है? ये अफगानिस्तान को भेजी गई है, ठीक है। अफगानिस्तान को भेजी गई है जी, ठीक है। अफगानिस्तान को जो है चाबहार बंदरगाह के माध्यम से गेहूं अनाज भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से जो है भारत को जाने नहीं देता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो किस देश के साथ काम कर रहा है भारत जो है? दक्षिण अफ्रीका के साथ काम कर रहा है। अफ्रीका का एक देश है सबसे लास्ट में आपका दक्षिण अफ्रीका, उसके साथ ये कार्य कर रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई थी? दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी की अगर बात करें, तो दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी जो पाई गई है वो आपकी इंडोनेशिया में पाई गई है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी पाई गई है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा बिजली की बस का संचालन सबसे पहले किया गया है। बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के अगर नए गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक थे, ठीक है, लेकिन अब हाल फिलहाल में ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए हैं। तो एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? तो एनडीपी कहाँ का एक राजनीतिक प्रमुख दल है? तो ये दल जो है आपका कनाडा का है। कनाडा का ये एक दल है, ठीक है। कनाडा का एक दल है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और जगमीत सिंह इसके नए अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था जी आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपके आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी आधार पर जिस टाइप के ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है दिल्ली पुलिस, इसके अलावा एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूपी कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये आपके जो है 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कल फिर से जो है एक दूसरी क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।